वो लड़की जिसे मोहल्ले वाले नौकरानी की बेटी कहकर जलील करते थे, आज आईपीएस की वर्दी में उसी मोहल्ले में लौटी और सामने खड़ी थी वही मालकिन जो कभी उसकी मां पर पानी फेंकती थी। वो दिन मोहल्ले की गलियों के लिए आम नहीं था। सभी घरों के दरवाजे खुले थे और हर आंख एक ही तरफ लगी थी, जिस लड़की को उन्होंने सालों तक ताना मारा था, नौकरानी की बेटी, ये भी बर्तन मांजेगी। आज वही लड़की आईपीएस की वर्दी में उनकी गली में कदम रख रही थी। बच्चे जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे, अब उसकी तरफ सलाम कर रहे थे। और सामने वही हवेली थी जहां उसकी मां की जिंदगी बीती थी, दूसरों के बर्तन धोते हुए। हवेली के दरवाजे पर वही मालकिन खड़ी थी जिसने बरसों पहले उसकी मां पर गिलास फेंका था। आज उसके चेहरे पर वही घमंड नहीं, डर था। आईपीएस प्रिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, औकात पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वर्दी तक का सफर कितना दर्दनाक था? यह कहानी शुरू होती है एक झोपड़ी से। मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई और एक कोने में रखा हुआ पुराना दिया। यहीं रहती थी प्रिया और उसकी मां सुनीता। सुनीता रोज अमीर घरों में बर्तन धोने जाती थी। उन घरों की मालकिनें एसी वाले कमरों में बैठकर चाय पीती और सुनीता पर चिल्लाती, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए पैदा होते हैं। प्रिया स्कूल जाती थी, फटी हुई यूनिफॉर्म और घिसी हुई चप्पल पहनकर। क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे ये तो बर्तन वाली की बेटी है, तू पढ़ेगी क्या? एक दिन रिसेस में किसी ने उसकी किताबों पर पानी फेंक दिया। वो कोने में बैठकर रो रही थी जब मां ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, हालात चाहे कितने भी गंदे हों, सपने हमेशा साफ रखने चाहिए। प्रिया बड़ी हुई, उसने कॉलेज में दाखिला लिया। कोचिंग की फीस के लिए मां ने अपनी आखिरी झुमकी गिरवी रख दी, लेकिन मोहल्ले के लोग अब भी ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, आखिर तो शादी ही करनी है और दहेज देना पड़ेगा। प्रिया हर इंसल्ट को सीने में आग बनाकर रखती रही। हर रात वो 12 घंटे पढ़ती, आंखों में सूजन, हाथों में दर्द, लेकिन इरादे फौलाद के। एक दिन प्रिया कोचिंग से लौट रही थी। रास्ते में मोहल्ले के लड़के उसकी मां के बारे में गंदी बातें कर रहे थे। बर्तन वाली की बेटी आईपीएस बनेगी? हाँ, ये लोग तो पैदा ही नीचे काम करने के लिए हुए हैं। प्रिया के कानों में वो शब्द तीर बनकर चुभ गए। घर पहुंचकर उसने मां से कहा, मां, मैं इन सब का घमंड तोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मां ने कांपते हाथों से उसकी किताबें पकड़ाई और कहा, बेटी, हालात से हार मत मानना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सपने अमीर हैं। आखिरकार यूपीएसएससी का पहला अटेम्प्ट आया। रिजल्ट वाले दिन प्रिया की उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर लिखा था, फेल। प्रिया ने मां को फोन किया और रोते हुए कहा, मां, मुझसे नहीं होगा। मां ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हारने के लिए पैदा होती तो भगवान तुझे सपनों के साथ क्यों भेजता? पहले अटेम्प्ट की हार ने प्रिया को तोड़ तो दिया था, लेकिन मां की आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी। बेटी, गिरने से मत डर, गिरकर उठने वाला ही असली बाजीगर होता है। प्रिया ने आंसू पोंछे और फिर से किताबों में डूब गई। इस बार उसने खुद से वादा किया, अब या तो मैं वर्दी पहनूंगी या इस किताबों के ढेर में दफन हो जाऊंगी। लेकिन हालात ने उसकी परीक्षा और कठिन कर दी। मां की तबीयत खराब होने लगी, कभी बुखार, कभी सांस फूलना। डॉक्टर ने कहा, इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा है। लेकिन मां ने अपनी बीमारी छुपाई। वो चाहती थी कि बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। उसने और ज्यादा घरों में काम करना शुरू कर दिया, बीमारी के बावजूद। यूपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट आया। इस बार प्रिया ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर लिए। इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन तभी एक खबर आई, इस बार कई सीटें पैसे वालों ने खरीद ली हैं। प्रिया का नाम लिस्ट में नहीं था। स्क्रीन पर फिर से लिखा था, फेल्ड। उसने मां से कहा, मां, यह सिस्टम गरीबों के लिए नहीं है। मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और बोली, बेटी, अगर सिस्टम गंदा है तो तू वो सफाई है जो इसे बदल सकती है। तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हुई। मां की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अब आराम जरूरी है। लेकिन मां ने आराम नहीं किया। उसने एक दिन कहा, बेटी, मैं जानती हूं कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी,
पर तुझे इस झोपड़ी से निकलता देखना चाहती हूं। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने मां के हाथ पकड़े और बोली, मां, इस बार या तो मैं वर्दी लेकर लौटूंगी या इस दुनिया से जाऊंगी। तीसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट। प्रिया की उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर लिखा था ऑल इंडिया रैंक 35। उसने मां को फोन किया। मां की आवाज बहुत धीमी हो गई थी। बेटी, तू जीत गई। प्रिया फूट फूट कर रोई। हाँ मां, अब तेरी बेटी आईपीएस है। मां ने आखिरी बार मुस्कुराया और बोली, आज गरीबी हार गई बेटी, तू जीत गई। और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। प्रिया उसी मोहल्ले में लौटी जहां लोग उसकी मां पर हंसते थे। इस बार उसकी एंट्री अकेली नहीं थी। सिर पर कैप, वर्दी में सजी, और पीछे थी पूरी पुलिस जीप की कतार। मोहल्ले के लोग सलाम कर रहे थे। बच्चे दौड़कर उसके पास आए और बोले, दीदी, हम भी आप जैसे बनेंगे। प्रिया ने झुककर बच्चों को देखा और कहा, सपनों पर गरीबी का हक नहीं होता, सपनों पर सिर्फ मेहनत का हक होता है। तो याद रखो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, सिस्टम चाहे कितना भी गंदा हो, अगर इरादे फौलाद के हों तो हर दीवार गिराई जा सकती है। क्या आपके इरादे भी इतने मजबूत हैं? अगर हां तो कमेंट करें। सपना जिंदा है, और इस वीडियो को हर उस बेटी तक पहुंचाओ जो आज भी सपनों के लिए लड़ रही है।